हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैद नंगली की फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो चैप्टर चल रहा था वो क्या चल रहा था, सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण की थ्योरी हम लगभग सारी कंप्लीट करा चुके हैं। आज क्या कराएंगे, उसके न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। न्यूमेरिकल बहुत आसान है। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है, पहला न्यूमेरिकल है हमारा वेक्टर ए बराबर दिया है हमें कितना 3i + 4j + 5k। तो वेक्टर ए का परिमाण तथा वेक्टर ए का एकांक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए कितना है हमारे पास 3i + 4j + 5k। तो हमें निकालना है वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर ए का एकांक सदिश। ठीक है, तो परिमाण कैसे निकालते हैं हम, परिमाण निकालने का तरीका देखते हैं हम। तो परिमाण निकालने का तरीका क्या है, देखिए परिमाण को मैंने पहले भी बताया है, परिमाण को हम मोड लगा के प्रदर्शित करते हैं। मोड लगा दें या उसके ऊपर का वेक्टर हटा दें तो वो उसके परिमाण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यानी मोड ए को लिख सकते हैं हम कितना ए। और कैसे निकाला जाता है परिमाण, अंडर रूट में उसके एकांक सदिशों के गुणांकों का स्क्वायर करते हैं। एकांक सदिश कौन कौन से हमारे आई है, जे है, के है। तो क्या करेंगे, अंडर रूट में इनके गुणांकों का स्क्वायर करेंगे। तो आई का गुणांक क्या है हमारा 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर। जे का गुणांक क्या है 4, तो अंडर रूट में 4 का स्क्वायर। के का गुणांक कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे परिमाण निकालने का तरीका होता है। मोड ए या जिस जोन सा भी वेक्टर होगा उसके ऊपर हम मोड लगाते हैं, उसका मोड लगाते हैं और परिमाण निकालते हैं। अंडर रूट में उसके एकांक सदिशों के गुणांकों का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यानी आई का गुणांक कितना था 3 था, तो अंडर रूट में हमने 3 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, कितना हो गया 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 9 + 16 + 25, 16 9 25, 25 + 25 कितना हो गया 50 हो गया। तो कितना आ गया हमारा a बराबर कितना आ गया अंडर रूट 50। अब अंडर रूट 50 है, a बराबर आया हमारे पास अंडर रूट 50। अब अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हैं भाई, हम अंडर रूट 50 को लिख सकते हैं कितना, हम 25 × 2। ठीक है, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है भाई 5 होता है। तो कितना हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। ठीक है, ये आ गया वेक्टर a का परिमाण, a बराबर कितना 5 अंडर रूट 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हमें वेक्टर दे रखा था, वेक्टर ए का क्या निकालना था, परिमाण निकालना था। तो हमने अंडर रूट में उसके एकांक सदिशों के गुणांकों का स्क्वायर कर दिया, परिमाण निकल गया। ये हमारे परिमाण निकालने का तरीका होता है। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट और है इसका। सेकंड पार्ट में क्या करा है, एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो मैंने एकांक सदिश जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था, एकांक सदिश की डेफिनेशन दी थी। एकांक सदिश किसे कहते हैं, वह सदिश जिसका परिमाण क्या होता है 1 होता है, उसे क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, उसके ऊपर कैप लगा के प्रदर्शित करते हैं। उसका फॉर्मूला मैंने बताया था। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, एकांक सदिश और निकालना है। एकांक सदिश का मतलब ए कैप। ठीक है, एकांक सदिश को हम कैप लगा के प्रदर्शित करते हैं। तो ए कैप इक्वल कितना हो जाएगा भाई, ए कैप बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था, वेक्टर ए यानी जो वेक्टर होता है उसे उसके किससे भाग कर दें, उसके परिमाण से भाग कर दें तो हमें एकांक सदिश मिल जाता है। ठीक है, किसी सदिश राशि का, किसी सदिश का हमें क्या निकालना है, एकांक सदिश निकालना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके सदिश को उसके परिमाण से भाग दे देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, उसका एकांक सदिश मिल जाता है। तो यहाँ भी हमें ए का क्या निकालना था, एकांक सदिश निकालना था। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए अपॉन मोड ए। वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है और मोड क्या है, उसका परिमाण है। तो सदिश को उसके परिमाण से भाग करते हैं तो एकांक सदिश मिल जाता है। तो वेक्टर ए कितना है हमारे पास, वेक्टर ए हमारे पास 3i + 4j + 5k को उसके किससे भाग कर दें, हम कैप लगा, ऐसे कैप लगाते हैं, कैप से प्रदर्शित करते हैं। इसका मोड कितना आया था 5√2। बस 5√2 से इसे भाग कर दीजिए, कितना आ गया हमारे पास, ये ए का एकांक सदिश आ गया। ठीक है, एकांक सदिश निकालने का तरीका है। समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है
वेक्टर ए बराबर दिया हुआ हमें 3i माइनस 5j प्लस 7k, और तथा वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 2i प्लस 4j माइनस 3k। तो वेक्टर ए डॉट बी ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए डॉट बी मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, क्या होता है? ए डॉट बी होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो तरीके के गुणनफल पढ़ाए थे, दो सदिशों का सदिश गुणनफल और दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है? ए क्रॉस बी। ठीक है, यानी सदिश को किससे दिखाते हैं हम? ए क्रॉस से, ए क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, ए क्रॉस बी। और अदिश क्या होता है हमारे पास? ए डॉट बी। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालना है, अर्थात हमें क्या निकालना है? ए डॉट बी निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है अभी डॉट प्रोडक्ट? देखते हैं अभी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम। हमारे पास वेक्टर दे रखे थे, हमने वेक्टर लिख लिए। वेक्टर ए बराबर 3i माइनस 5j प्लस 7k, वेक्टर बी बराबर कितना? 2i प्लस 4j माइनस 3k। अब करना है क्या है? हमें डॉट निकालना है, तो ए डॉट बी, ए की वैल्यू रख दीजिए कितनी? 3i माइनस 5j प्लस 7k, डॉट लगाइए, और फिर b की वैल्यू रख दीजिए 2i प्लस 4j माइनस 3k। कुछ नहीं किया है, a की वैल्यू रख दी है, b की वैल्यू रख दी है। ठीक है, आगे क्या करना है? बस सीधी सीधी गुणा करनी है हमें। ठीक है, i की i से करते हैं, j की j से करते हैं, k की k से करते हैं। देखिए क्या है, 3i से गुणा करते हैं, कितना? 3 दूनी 6, i डॉट i, 3 की करते हैं 4 से, 3 चौक 12, आई डॉट जे, और 3 की करते हैं 3 से, 3 तिया 9, आई डॉट के। ठीक है, अब करते हैं माइनस 5 से 2 की, 5 दूनी 10, माइनस का आई डॉट जे, माइनस 5 चौक 20, जे डॉट जे, 5 की करते हैं 3 से, 5 तिया 15, जे डॉट के। अब करते हैं 7 की 2 से, तो 7 दूनी 14, के डॉट आई, 7 चौक 28, के डॉट जे, और 7 या 21, के डॉट के। ठीक है, अब जब मैंने दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ाया था, तभी मैंने बताया था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना होता है? 1 होता है। कैसे होता था? कैसे होता है ये भी बताया। यानी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब कितना होता है? 1 होता है। और यदि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब कितने होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, ये भी मैंने बताया कैसे होता है। तो अभी हमारे पास देखिए ज़रा, यहाँ कितना है? 6 डॉट आई, तो आई डॉट आई कितना होता है? आई डॉट आई 1 होता है। आई डॉट आई यानी 6 गुणा 1। जे आई डॉट जे अभी कितना बताया था? 0 होता है, तो 0 रख दिया। आई डॉट के कितना होता है? 0 होता है, 0 रख दिया। आई डॉट जे कितना होता है? 0। तो आई डॉट जे 0 हो गया। जे डॉट जे कितना होता है? 1 होता है। यानी जहाँ समान आ रहा है, आई डॉट आई आ रहा है, जे डॉट जे आ रहा है, के डॉट के आ रहा है, वहाँ 1 रख दीजिए। जहाँ अलग आ रहे हैं, आई डॉट जे आ रहा है, जे डॉट के आ रहा है, के डॉट आई आ रहा है, वहाँ कितना रखना है? 0 रखना है। हमने वही किया है। ठीक है, तो कितना हो गया? ये सब 0 हो गए। 6 गुणा 1 बचेगा, 20 गुणा 1 बचेगा, और 21 गुणा 1 बचेगा। तो कितना आता है हमारा? यानी 6, ये सारे 0 हो गए। 6 माइनस 20 माइनस 21, 20 माइनस का 21 माइनस का है, तो 20 21 कितना होगा? माइनस 41। माइनस 41 में से 6 कम कर दीजिए, कितना बच जाएगा? यानी कितना आ जाएगा हमारा? ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल हो जाएगा कितना? 6 माइनस 41, मतलब कितना बचेगा? माइनस का 35। ठीक है, ऐसे ये डॉट भी आ जाता है। तो मैं शुरू में जो बोल रहा था कि सीधी सीधी गुणा करते हैं, आई की आई से करते हैं, जे की जे से करते हैं, के की के से करते हैं। तो जहाँ इससे आगे ये तो मैंने समझाने के लिए कर दिया, पूरा खोल दिया है, पर आगे जहाँ भी हम ए डॉट बी निकालेंगे तो सीधी सीधी गुणा करेंगे। जैसे आई की आई से करते हैं, 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा? 6 आई डॉट आई। जे की जे से करते हैं, 5 चौक 20, जे डॉट जे, और 7 तिया 21, के डॉट के। ठीक है, सीधी सीधी गुणा करते तब भी आंसर ये आया कितना? 6 माइनस 20 माइनस 21।
कितना आ रहा है -35। ठीक है, तो पूरी गुणा ना करके, क्योंकि वो सारा का सारा जीरो आना है, पता है हमें आई की गुणा जे से करेंगे कितना आएगा, जीरो आएगा। आई की गुणा के से करेंगे कितना आएगा, जीरो आएगा। तो हम आई की जे और के से गुणा ना करके सीधी सीधी किससे करेंगे, आई की आई से कर देंगे, जे की जे से कर देंगे, के की के से कर देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ए डॉट भी निकालना होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या मोड निकालना सीख गए हम, एकांक सदिश निकालना सीख गए हैं, अदिश गुणनफल निकालना सीख गए हैं। अब अगला सवाल जो होगा हमारा, वो क्या है, देखो जरा सवाल है हमारा, यदि वेक्टर ए बराबर कितना दिया हुआ है 3i - 6j - 2k, वेक्टर बी बराबर कितना दिया हुआ है i + 2j - 2k, तो हमें क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है और ए और बी के बीच का कोण निकालना है। ठीक है, ए डॉट बी निकालना है और ए और बी के बीच का कोण भी निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो सेम वैसे होगा जैसे इससे पिछला सवाल किया था, यानी ए डॉट बी निकालना है तो सीधी सीधी गुणा कर देंगे। उनके बीच का कोण कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे हम इसमें। चलिए क्या करते हैं, दोनों वेक्टर लिख लेते हैं जो वेक्टर हमें दे रखे थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, वही तरीका, ए डॉट बी लिखिए, ए की वैल्यू रखिए, बी की वैल्यू रखिए, अब सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। जैसे हम बता रहे सीधी सीधी गुणा करेंगे। अब हम आई की जे से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि जीरो आएगा, आई की के से गुणा नहीं करेंगे, जीरो आएगा। सीधी सीधी गुणा करेंगे, आई की आई से करेंगे, जे की जे से करेंगे, के के से गुणा करेंगे। तो 3 की आई से करी कितना, 3i डॉट आई, 6 दूनी 12, जे डॉट जे, 2 दूनी 4, के डॉट के। ठीक है, आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, जे डॉट जे कितना होता है, 1 होता है, के डॉट के कितना होता है, 1 होता है। तो वही किया हमने, तो कितना आ गया, ए डॉट बी बराबर 3 - 12 + 4, कितना हो गया, 4 और 3 7, यानी कितना हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी हो जाएगा हमारा 7 - 12, यानी ए डॉट बी कितना है अपना -5। ठीक है, ए डॉट बी आ गया हमारा, फर्स्ट पार्ट हो गया। हमसे पूछा था उसने ए डॉट बी हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ए और बी के बीच का कोण भी निकालना है। ठीक है, ए डॉट बी के बीच का, ए और बी के बीच का कोण कहाँ से निकालेंगे भाई, ए और बी के बीच का कोण निकालेंगे यहाँ से। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ए डॉट बी बराबर कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन ए बी। यानी थीटा का मान निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, थीटा का मान निकालने के लिए हमें ए डॉट बी चाहिए, निकाल चुके हैं -5। और क्या चाहिए हमें, मोड ए, यानी ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण, बी क्या है, वेक्टर बी का परिमाण। तो हमें और क्या चाहिए, वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण और चाहिए। ठीक है, इन्हें और निकालेंगे हम। चलिए इन्हें कैसे निकालते हैं, परिमाण निकालने का तरीका भी मैं बता चुका हूँ तुम्हें कैसे निकालते हैं। अंडर रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर, जी के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर करते हैं। चलिए निकालते हैं। देखिए ए निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो ए का गुणांक क्या था हमारा 3, आई का गुणांक कितना था 3 था, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर। जे का गुणांक क्या था हमारा -6 था, तो -6 का स्क्वायर। और के का गुणांक क्या था -2 था, तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। तो 36 + 4 40, 40 और 9 कितने हो गए 49। तो कितना आ गया, ए बराबर अंडर रूट 49, और अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है 7 होती है। तो ए का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब हमें एक और क्या चाहिए, अब हमें बी निकालना होगा। ठीक है, तो बी कैसे निकालेंगे, बी भी वैसे ही निकालेंगे, अंडर रूट में उसके गुणांकों का स्क्वायर करेंगे। तो बी में आई का गुणांक कितना था 1 था, तो 1 का स्क्वायर। जे का गुणांक कितना था 2 था, तो 2 का स्क्वायर। के का गुणांक कितना था -2 था, तो -2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 और 1 9, कितना हो गया अंडर रूट 9। और अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। तो बी का मान कितना आ गया 3 आ गया।
ठीक है, अब सारे मान आ गए ना। मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था कितना, ए डॉट बी इक्वल कितना होता है, ए बी कोस थीटा बराबर लिखा था हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। तो हमें क्या चाहिए था, ए डॉट बी निकाल चुके हैं, ए चाहिए था निकाल लिया है, बी चाहिए था निकाल लिया है। बस अब फॉर्मूला लगाना है, मान रखना है, आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, बस मान रख दीजिए। ए डॉट बी का मान निकाला था मैंने -5 रख दिया, ए का मान निकाला है 7 रख दिया, बी का मान निकाला है कितना 3, तो 7 पे 21 हो गया। अब थीटा का मान निकालना है तो थीटा को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए। वही करते हैं अब हम। कितना है भाई, कितना हो गया, कोस थीटा बराबर -5/21 और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स -5/21। लीजिए थीटा आ चुका है हमारा। ठीक है, ए और बी के बीच में कोण निकालना था, तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, जब मैंने थ्योरी में पढ़ाया था तभी बताया था। यहाँ थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का कोण होता है, यही हमें निकालना था। तो हमने क्या किया, ए डॉट बी निकाल लिया, ए निकाल लिया, बी निकाल लिया और उनकी वैल्यूज़ फॉर्मूले में रख दी, थीटा का मान निकाल लिया। थीटा बराबर कितना हो गया, कोस इनवर्स -5/21। ठीक है, इस तरीके से हम दो सदिशों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। अब देखिए ज़रा, दूसरे तरीके के सवाल आते हैं। कितने सवाल कर चुके हैं हम, मोड निकालना सीख चुके हैं, ए डॉट बी निकालना सीख चुके हैं, अदिश गुणनफल मतलब, और दो सदिशों के बीच का कोण निकालना सीख चुके हैं। अब तीसरे तरीके का मतलब दूसरा सवाल ये है, इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। दो सदिश दे रखे हैं हमें, वेक्टर ए बराबर 4i - 3j - 5k तथा वेक्टर बी बराबर 2i + pk - 6k। तो कह रहा है तथा ए और बी परस्पर लंबवत हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अभी जो टेस्ट हुए उसमें भी दिया था कि यदि दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो क्या होता है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। सबने किया है, उसने खुद कहा है कि दो सदिश कैसे हैं, परस्पर लंबवत हैं। तो लंबवत होने की शर्त मैं बता चुका हूँ, पहले ही थ्योरी में बताया था। अगर दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है, अर्थात ए डॉट बी इक्वल कितना होता है, 0 होता है। ये शर्त होती है। कहाँ से आता है, ए डॉट बी कितना होता है भाई, ए डॉट बी को अगर हम खोलते हैं तो कितना आता है, ए बी कोस थीटा आता है, यही तो आता है। उसने कहा लंबवत, लंबवत होने का मतलब दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है, 90 है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 90 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल कितना हो जाएगा, ए बी कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ 0 रखो तो ए बी गुणा 0, तो कितना आ गया, ए डॉट बी इक्वल कितना आ गया, 0। ठीक है, तो ये शर्त होती है, यदि दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है। इसी प्रतिबंध से, इसी से सूत्र से अब हम ये सवाल सोल्व करेंगे। उसने खुद कहा है, अब हमें प्रूफ नहीं करना है, उसने खुद कहा है कि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें पता चल गया है अगर लंबवत होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, वो 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम वही लगाएंगे, लिख दिया है। दो सदिश, यदि दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल कितना होता है, 0 होता है, अर्थात ए डॉट बी बराबर कितना होता है, 0 होता है। अब ए की वैल्यू रखिए या v की वैल्यू रखिए, तो ए की वैल्यू कितनी है भाई, 4, ए की वैल्यू गलत कर दिया यहाँ, ए की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ, 4i। ठीक है, ए की वैल्यू 4i - 3j और माइनस का ये क्या कर दिया भाई, ठीक है, ये गलत हो गया, टाइप गलत हुआ है, मैं सॉल्व करता हूँ वैसे ही, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 4i - 3j - 5k डॉट, बी की वैल्यू कितनी है, 3i pj माइनस का 6k बराबर कितना होगा, 0। ठीक है, अब बस डॉट कैसे निकालते हैं, सीधी सीधी गुणा करते हैं, i की i से 4 दूनी 8, i डॉट i - 3p j डॉट
जे माइनस माइनस प्लस 5 छंग 30 के डॉट के बराबर 0। आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो 8 गुणा 1। जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, तो 3p गुणा 1। के डॉट के की वैल्यू 1 होती है, तो 30 गुणा 1 बराबर 0। तो कितना हो गया अभी? 8 माइनस 3p प्लस 30 बराबर 0। अब हमें p की वैल्यू निकालनी है, p को एक तरफ भेज दीजिए। 8 प्लस 30 कितना हो गया? 38 हो गया। 3p को उधर लेके जाइए, ठीक है। तो p बराबर कितना आ जाएगा? 38/3। लीजिए, ये p की वैल्यू आ गई है, ठीक है। सीधा सवाल होता है, सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो कहेगा कि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं, तो उनमें कोई अचर दे देगा, कोई x दे देगा, p दे देगा, k दे देगा, सॉरी k नहीं देगा, कोई भी दे देगा कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो करना क्या होता है? सीधा सीधा उनका अगर दो सदिश लंबवत होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ए डॉट बी कितना होता है? 0 होता है। ए डॉट बी को 0 रख दीजिए, ए की वैल्यू रखिए, बी की वैल्यू रखिए, उनके सीधी सीधी गुणा कर दीजिए और उसकी वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। इस तरीके से सवाल करते हैं, ठीक है। तो हम ये सवाल हो गया है। अब दूसरे तरीके का सवाल देखते हैं। आगे सवाल है हमारा, ऊपर आ रहा है, सवाल ऊपर पहुंच गया यार हमारा। तो सवाल है हमारा, यदि वेक्टर ए बराबर 3i माइनस 6j माइनस 2k तथा वेक्टर बी बराबर दे रखा है i प्लस 2j माइनस 2k हो, तो ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने अदिश गुणनफल निकालना सीख लिया, यानी ए डॉट बी कैसे निकालते हैं। अब हमें क्या निकालना है? अदिश नहीं निकालना है, हमें सदिश निकालना है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है? सदिश गुणनफल होता है। अब दो सदिशों को हमें क्या निकालना है? सदिश गुणनफल निकालना है, ठीक है। चलिए, सदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं? सदिश गुणनफल निकालने का तरीका अलग होता है। देखिए, दो सदिश दे रखे थे, लिख लिए हमने। अब क्या करते हैं? देखिए जरा, सदिश गुणनफल जो निकाला जाता है वो सारणिक से निकाला जाता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ अलग लिख के कैसे निकालते हैं। ये सारणिक बनाते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी निकालना है हमें। इसके लिए पहले क्या करते हैं? हम आई जे के लिख लेते हैं। आई लिखा, जे लिखा और के लिखा, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद ए क्रॉस बी है ना, पहले ए लिखा हुआ है, तो पहले ए में देखते हैं आई का गुणांक क्या है, कितना है? 3 है, तो आई के नीचे 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब जे का गुणांक देखिए, उसमें कितना है? 6 है माइनस का, तो -6 लिख दीजिए कि जे के नीचे। अब के के नीचे, के का गुणांक देखिए कितना है? -2 है, तो के नीचे -2 लिख दीजिए, ठीक है। बाद में क्या है? बी। अब बी को देखिए, बी में आई का गुणांक कितना है? आई लिखा हुआ है केवल, कुछ नहीं, मतलब आई का गुणांक कितना हुआ? 1 लिख दीजिए। जे का गुणांक कितना है? 2 लिख दीजिए। के का गुणांक कितना है? -2 लिख दीजिए, ठीक है। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ किया, ठीक है। सिंपल सा तरीका है। सारणिक बनाइए, आई जे के ऊपर लिख दीजिए। अब जो सदिश पहले लिखा हुआ है, अगर बी क्रॉस ए होता यहाँ, तो पहले बी के गुणांक लिखते हैं, फिर ए के गुणांक लिखते हैं। जो सदिश पहले लिखा हुआ होता है उसके गुणांकों को लिखा जाता है, ठीक है। तो एक ए पहले लिखा हुआ तो पहले ए के गुणांक लिखे, यानी ए में आई का गुणांक क्या है, जी का गुणांक क्या है, के का गुणांक क्या है, बी में आई का गुणांक क्या है, जे का गुणांक क्या है, के का गुणांक क्या है, ऐसे हमने लिख दिया है नीचे, ठीक है। अब हमें इनका प्रसार करना होता है। प्रसार करने का तरीका क्या होता है भाई? प्रसार करने का तरीका समझ लीजिए। देखिए, प्रसार करने का तरीका ये होता है, पहले लिखते हैं आई है ना, सबसे पहले ऊपर आई लिखा, ब्रैकेट लगा लिया। अब जिसमें आई आ रहा है, इस पूरी पंक्ति को, इस पूरे कॉलम को और इस पूरी पंक्ति को छोड़ दीजिए जिसमें आई आ रहा है, यानी ऐसे दबा लीजिए इसे और ऐसे दबा लीजिए, ठीक है। तो कितने बची? ये 4 संख्याएं बची। अब इन चारों संख्याओं की गुणा करके लिखना होता है। पहले करते हैं इन दोनों की गुणा, इस तरीके से गुणा होती है पहले, ठीक है। पहले इन दोनों की गुणा करी, 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 लिख दिया। अब यहाँ लगाते हैं माइनस चिन्ह, ठीक है। अब ऐसे गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, कैसा आएगा? माइनस का 4 आएगा। अब माइनस का 4 आएगा, एक माइनस वो और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आई के बाद क्या है? जे लिखते हैं, पर माइनस चिन्ह लगाते हैं, माइनस जे, ब्रैकेट लगाते हैं। अब जे जिस भी पंक्ति में आ रहा है और जिस भी कॉलम में आ रहा है,
इस वाली पंक्ति में आ रहा है छोड़ दीजिए, इस वाले कॉलम में आ रहा है छोड़ दीजिए पूरे को से, यानी इन्हें दबा लीजिए और ऊपर वाला को दबा लीजिए। अब कितनी संख्या बची? अब भी 4 ही बचेंगी, यानी ये वाली। पहले ऐसे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस का 6 आएगा। अब माइनस चिन्ह लगाइए। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, 2 की और 1 की, तो -2 की गुणा 1 से करेंगे, कितना आएगा? -2, एक माइनस वो और एक माइनस ये, कितना हो गया? +2। ठीक है, अब प्लस के लिखते हैं, के है ना ये। अब के लिखने के बाद जिस भी पंक्ति में और जिस भी कॉलम में के आ रहा है उसे छोड़ दीजिए। ये पूरा छोड़ दिया, ये पूरा छोड़ दिया, अब ये 4 बचे। अब इन दोनों की गुणा लिखिए, 3 दूनी 6, माइनस चिन्ह लगाइए। अब इन दोनों की गुणा कीजिए, 6 की और 1 की कितना? -6 ये और एक माइनस ये, कितना हो गया? +6। ठीक है, अब कर दीजिए, 12 और 4 16 आई, और -6 और 2 कितना? -4 बचा, माइनस प्लस हो गए, +4 और 6 दूनी 8 के। लीजिए, ये आ गया दोनों वेक्टरों का सदिश गुणनफल। ये सदिश गुणनफल करने का तरीका होता है। ठीक है, ऐसे प्रसार मैंने यहाँ करके दिखाया है। A क्रॉस B बराबर, देखो ये लिखा है ना, 12 -+4 हो गया है। ठीक है, ऐसे दो सदिशों का हम सदिश गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ सवाल दूंगा जो सॉल्व करके भेजने हैं मुझे। ये 2 सवाल हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। और ये ऐसे ही सवाल हैं जैसे सवाल मैंने अभी करवाए हैं। पहला सवाल है, वेक्टर A बराबर 4i प्लस 6j माइनस का 5k तथा वेक्टर B बराबर 3i प्लस 5j माइनस का k है। तो A डॉट B निकालना है और A क्रॉस B निकालना है और A और B के बीच का कोण भी निकालना है। ठीक है, एक ही सवाल में सारी चीज़ें आ गई हैं। A डॉट B भी निकाल के दिखाना है इसमें, A क्रॉस B भी निकाल के दिखाना है और A और B के बीच का कोण निकाल के दिखाना है। मैं तीनों चीज़ें निकाल के दिखा चुका हूँ। A डॉट B भी निकालना बताया है, A क्रॉस B भी निकालना बताया है और उनके बीच का कोण निकालना भी बताया है। और ये सवाल है, वेक्टर A बराबर 3i प्लस pj प्लस k और वेक्टर B बराबर 2i प्लस j माइनस 4k हो तो A और B परस्पर लंबवत हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल ही मैंने तुम्हें अभी बताया है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल करने हैं और सॉल्व करके मुझे भेजने हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।